नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं मासिक राशिफल के हिसाब से अप्रैल मास के लिए धनु राशि के बारे में बताऊंगा कि धनु राशि के लोगों का कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, कुंडली का व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराएंगे और कुंडली में आज की स्थिति में ग्रह आपके कुंडली में कहाँ है, उनका कैसा गोचर हो रहा है, कौन से समय किस स्थान पर रहेंगे, उनकी दृष्टि कैसी पड़ रही है, किस स्थान पर बैठे हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करके आपके विषय में और विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। एक बात और जान लीजिए, अगर किसी की कुंडली नहीं है तो उसकी कुंडली भी बनाई जा सकती है। आप हमसे 5 वर्ष का अपना भविष्यवाणी के साथ प्रेडिक्शन की कुंडली मंगा सकते हैं। दूसरी बात, कुंडली एक ऐसी आधार होती है जिसके माध्यम से जीवन के हर एक विशेष बातें उसमें लिखी होती हैं। जैसे हमारे जीवन की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, हम जीवन में कितना धन कमाएंगे, हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, बच्चों की स्थिति कैसी होगी, हम कितना धन संपदा अपने पास जमा कर पाएंगे, हम क्या चल अचल संपत्ति कर पाएंगे, कितने हमारे पास वाहन सुख होंगे, क्या नहीं होंगे, किस उम्र में हमको साथ कैसे की दुर्घटना घट सकती है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कई विषयों पे पूरे हर चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहिए कि हमको पूरा डिटेल में एक ही बार बता दें तो देखिए, आपके पूरे जीवन 100 वर्ष की आयु का 1 घंटे आधे घंटे में विश्लेषण करके नहीं बताया जा सकता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे एक वार्षिक पैकेज दीजिए। एक तो होता है कि वन टाइम, अगर आप वन टाइम पेड करके कुंडली का प्रेडिक्शन करा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप वार्षिक पैकेज लेते हैं हमसे तो पूरे वर्ष भर आप कभी भी हमसे कुछ भी जानकारी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ भी अगर ग्रह आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रहों की स्थिति बदलती है तो हमारे कार्यालय से हम स्वयं आपको फोन पे इस चीज़ों को बताते रहेंगे और हमारे ग्रुप है उसमें आपको एडमिट कर दिया जाएगा। उस ग्रुप के माध्यम से भी आपको समय समय पे जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के लिए बताता हूँ। धनु राशि के लिए महीना मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आप पर क्या थोड़ा तो उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी बनी रहेगी। आपको उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थितियाँ थोड़ी सी सामान्य से नीचे रहेंगी। व्यापार में स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी। व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे, आपको मुस्कुराने का मौका मिलेगा। खुद का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है। मिथुन राशि वालों, आपका अप्रैल महीने में आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। उनका इस भी आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। विदेश यात्रा की संभावना बहुत कम है, लेकिन अपनों के प्रयास से आप परिवार में कुछ अधिक खुशियां पा सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य विदेश जाने में आपका कामयाब हो सकता है। इस महीने वैसे यात्रा होने के योग तो हैं, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। महीने का उत्तरार्ध कुछ कमजोर है, जबकि वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद प्रेम बना रहेगा, ऐसी पूरी संभावना दिख रही है। परिवार वालों का हस्तक्षेप आपके निजी जीवन में थोड़ा समस्या उत्पन्न कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। अपनी प्रतिभा को चमकाने का मौका मिलेगा। जी भर कर मेहनत करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो जाएगी। यह था सारांश में कैसा था अप्रैल का महीना, कैसा होगा। अब मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए विस्तार पूर्वक बताऊं तो धनु राशि वालों के लिए, मैं धनु राशि की बात करूं, धनु राशि वालों आपका विस्तार पूर्वक बताऊं तो एक एक चीज पे चर्चा करता हूं। पहला है कार्यक्षेत्र। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। धनु राशि के लोगों, महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके 10वें भाव में रहेंगे, जो मन को भटकाते रहेंगे। आपके मन में संतुष्टि का भाव कम होगा। आपको लगेगा कि आपको जो मिल रहा है वह आपके लिए अपर्याप्त है, इससे ज़्यादा के लिए आप बने हैं। आपके मन में कुंठा पैदा होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा और काम में गड़बड़ी होने की संभावना बन जाएगी। इसलिए अपनी नौकरी में बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आपकी गलती आपके लिए भारी हो सकती है, परेशानी खड़ी कर सकती है। महीने की शुरुआत में राहु, सूर्य और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर 10वें भाव को देखेंगे, जिससे बहुत सारी समस्याएं कार्यक्षेत्र में आपके सामने आ सकती हैं। उन्हें एक चुनौती की भांति स्वीकार करके आपको उनका सामना करना पड़ेगा, तभी आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे।
षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिससे नौकरी में कठिन प्रयासों के बाद सुख आपको मिलेगा। लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अपने क्षेत्र में किसी से भी व्यापार में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। व्यापार करने वाले सुकून की खबर आपको थोड़ी सी मिलेगी। आपका व्यापार उन्नत की राह पे चलेगा और इसे आगे बढ़ाने का मौका भी आपको मिलेगा। व्यापार में कुछ नए लोगों का आपके साथ मिलना जुलना होगा। उसका मतलब यह है कि उस संपर्कों से आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। व्यापार से आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखें तो धनु राशि के आप लोगों अप्रैल का महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी में कोई बड़ा बाधा नहीं आएगा। आपकी आमदनी सुचारू रूप से चलती रहेगी। आर्थिक लाभ होंगे। चौथे भाव में राहु सूर्य शुक्र के प्रभाव से घर में किसी बहुत आवश्यक काम के लिए या किसी परिजन की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए धन आपका खर्च हो सकता है। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल के चतुर्थ भाव में आ जाने से और वहां से एकादश भाव में दृष्टि डालने से आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर मैं स्वास्थ्य के हिसाब से बात करूं तो धनु राशि के लोगों का अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। तीसरे भाव में मंगल का, चतुर्थ भाव में राहु का और शनि का सूर्य शुक्र के प्रभाव होने से आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको गले या कंधे में जकड़न या दर्द होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका दाहिना कान भी प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव और सूर्य पर राहु का प्रभाव होने के कारण महीने के शुरुआत में आपको अपने हृदय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा कार्य न करें जो आपके हृदय को नुकसान पहुंचा सके। और सेहत में सुधार रखिए। तीसरे भाव में अकेले शनि महीने के उत्तरार्ध में सेहत को अच्छा बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर मैं पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो पारिवारिक कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहकर पारिवारिक और कुटुंब के मामले में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। आपसी संबंधों में तनाव और टकराव बढ़ेगा। आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है जो अपनों को चुभ सकती है और इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। भाई बहनों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे स्थिति में उनका आप साथ दीजिए, क्योंकि आपका कर्तव्य भी है कि अपने भाइयों से अपने परिवार में सामंजस्य बना के रखें। चतुर्थ भाव में राहु सूर्य और शुक्र एक साथ स्थित है तथा राहु सूर्य और सूर्य ग्रहण के दोष भी बनेगा, जिससे माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ग्रहण लग सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दीजिएगा। 13 अप्रैल को सूर्य के पंचम भाव में जाने से, मंगल को 23 अप्रैल को चतुर्थ भाव में जाने से राहु मंगल अंगारक मंगल दोष बन रहा है, जो आपके परिवार में अशांति पैदा करेगा। आप परिवारजनों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और अपना भी हृदय संबंधित स्वास्थ्य का कुछ बीमारी चल रही है या कुछ परेशानी है तो तुरंत किसी सलाह लीजिएगा और उपचार कराते रहिएगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। आपको उपाय करना है। उपाय के तौर पे आपको मैं बहुत चीज़ें बताऊंगा। मुख्यतः मैं 3 या 4 उपाय बताता हूँ। जो उपाय आपको अच्छा लगे वो उपाय को कीजिए जो आसानी से आप कर सकते हैं, बट उपाय आप जरूर कीजिए, क्योंकि उपाय तत्काल रूप से आपको लाभ दिलाने के लिए बहुत अच्छा उपचार होता है जो आपको परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए तत्काल रूप से प्रभावी होता है। तो सबसे पहला उपाय, आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न गुरुवार के दिन सोने की अंगूठी में जड़कर अपनी तर्जनी उंगली में धारण कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किसी उद्यान में नाग केसर का पौधा लगाइए। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा पीले चंदन या केसर का तिलक लगाइए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अंतिम उपाय, गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष को रोपें और उसे बिना छुए हुए जल सिंचित करें। ऐसा नहीं करना, बिना छुए हुए जल देना है। इन उपायों को करने से आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं उससे आपको आराम मिलेगा और आप धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ न कुछ लिखिए, अपनी बातें लिखिए, अपनी जो भी आप हमसे जानना चाहते हैं उसके विषय में लिखिए। कुंडली का विश्लेषण रहिए व्यक्तिगत रूप से हमसे। अगर आप मिलना चाहते हैं तो हमारा प्रवास महीने में हर प्रदेशों में कहीं न कहीं होता है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, जुड़ने के लिए आपको वार्षिक पैकेज लेना पड़ेगा और आप जुड़ के हमसे वहाँ से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और बहुत ऐसे उपाय हैं जो हम आपको बताएं वो आप करके उसका लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते आपको ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ करना है।
ईश्वर पे आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे गंभीर समस्याएं हैं जिसका उपाय आप नहीं कर सकते, उसके लिए सिद्धि किए हुए या किसी महापुरुष के द्वारा ही कराया जा सकता है, तो उसके उपाय कुछ हमारे द्वारा, कुछ कार्यालय के द्वारा हमारे करके दिए जाते हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं और उनका लाभ उठाइए। लाभ उठाने से क्या होगा, आपकी समस्याएं जो गंभीर रूप ले ली हैं वो खत्म हो जाएंगी। किसी तरीके का मारण तारण टुटका कुछ भी, डाकनी झाकनी कुछ भी किया गया है आपके साथ, हर चीज़ का निवारण है। कोई भी जीवन में समस्या के चल रही है तो कुंडली आपका सटीक उसका भविष्यवाणी कर सकता है और आपके जीवन में आने वाले चीज़ों को बता सकता है। आने वाले चुनाव के बारे में मैं पहले ही प्रिडिक्शन दे के रखा, बता दिया हूँ आपको कि कौन सी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, कौन इस बार कैसी सीटें ला सकता है। हमारे, आप इसका वीडियो देखने के लिए कल का वीडियो हमारा देख सकते हैं, अथवा हमारे चैनल पे जाइए और आपको सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो को बहुत लोगों तक पहुँचाइए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।